हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो सेकंड्स में आप स्क्वायर नहीं निकाल पाते। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई भी नंबर हो 1 से लेके 1000 तक का आप सेकंड्स में स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो इसमें मैं 4 से 5 मेथड आपको बताऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगता है वो मेथड आप अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आप तुरंत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, जो जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि इसको आप लोग यूज किया करिए। आज हम लोग 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड मैं आपको 4 से 5 मेथड बताऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कीजिए। ये भी यूनिवर्सल मेथड है। मीन्स कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपका ये पर्टिकुलर इस नंबर पर काम करेगा या किसी पर काम करेगा। आप इसको किसी भी नंबर पर यूज कर सकते हैं। 1 से लेके पहले मैं 100 तक बताता हूं, उसके बाद फिर 1000 तक बताऊंगा। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो 1000 तक आप लोग बहुत इजीली निकाल सकेंगे। आपको उसके लिए 2 डिजिट और 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट की कोई अलग से जरूरत नहीं है। कुछ नंबर लेते हैं और उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। नंबर हम ले लेते हैं 23 स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर। सबसे पहले हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। आप सेम कॉन्सेप्ट को मैं बता दूंगा कैसे आपको 3 डिजिट में अप्लाई करना है, तो वहां पे भी आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपको 23 का स्क्वायर निकालना है तो आप 3 का निकालिए। 3 3 जा 9। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। 12 का आप यहाँ पे 2 लिखिए, 1 को कैरी रखिए। उसके बाद आप 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5। ये आपका आंसर आ गया। जो मैं बता रहा हूं आप उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर किया। 3 3 जा 9, आपने 9 लिख लिया, कोई कैरी नहीं है। फिर आपने मल्टीप्लाई किया। 2 3 जा 6 6 और 2 जा 12। 12 में 1 कैरी आया, आपने 2 मेंशन कर लिया। उसके बाद आपने 2 का स्क्वायर किया 4 और 1 जो कैरी था वो आपने ऐड कर दिया 5। अब हम चलते हैं 45 पे। सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए। 5 5 जा 25। आप यहाँ पे लिखिए 5, कैरी आपका 2। उसके बाद 4 5 जा 20 और 22 जा 40। 40 और 2 कैरी 42। और उसके बाद कैरी आपका आया 4। उसके बाद आप 4 का स्क्वायर कीजिए 16 और कैरी जो है 4 20। ये आपका आंसर आ गया। अगेन 56 का आप देखिए। 56 जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट नंबर का आप स्क्वायर कीजिए। 36 आप 6 लिखिए, 3 कैरी। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 6 30 और मल्टीप्लाई कीजिए 2 60 और 3 कैरी 63। अब कैरी आपका आया 6। 5 पे स्क्वायर आप कीजिए 25 और आपका 6 कैरी 31। ये आपका आंसर आ गया। अगला नंबर लीजिए आप 86। स्क्वायर कीजिए आप 6 का सबसे पहले स्क्वायर कीजिए। 36 आप 6 लिखेंगे, कैरी आपका 3। आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 6 जा 48 48 और 2 जा 96। 96 और 3 99। आपका कैरी आया 9 और 8 का आप स्क्वायर कीजिए 64 64 और 9 73। ये आपका आंसर आ गया। अब आप बताइए इन क्वेश्चन को आपको करने में कितना टाइम लगा। जैसा कि मैंने बताया था सेकंड्स में आप आंसर देंगे, तो आप ये मेथड सीखने के बाद सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। बाकी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनका नहीं पता, उसको देखने के बाद आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सेकंड्स में आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन का सेकंड्स में आंसर आपका आ जाएगा।
अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड जो है वो आपने अक्सर देखा भी होगा, जो जैसे यूज किया जाता है 23 स्क्वायर। इसमें आप करते हैं पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर आप कर लेते हैं 9। आप इसको लिखते हैं 2 डिजिट में 09 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 4, आप 04 लिखेंगे। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और इसको आप एक डिजिट यहां से छोड़ देते हैं और यहां पर लिखते हैं 12। ऐड कर देंगे आप 2 5 5 2 9। ये आपका आंसर। और यही मैंने आपको जो फर्स्ट मेथड में बताया था उसमें हमको सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। हमने किया 9, कैरी है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का आपने 2 लिखा, 1 कैरी आया, और 2 का स्क्वायर आपने किया 4 और 1 कैरी 5। यहां से आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा था फर्स्ट मेथड में। और सेकेंड में आपको इस तरह लिखने के बाद आप ऐड कर दीजिए इनको, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में मैं कंपैरिजन बताता चल रहा हूं, जो भी आपको समझ आए मेथड वो आप अप्लाई कर लीजिए। 45, तो फर्स्ट मेथड का फिर से एक बार रिवीजन देख लीजिए अगर नहीं समझ आया तो। 5 का स्क्वायर आपने किया 25, कैरी आपका 2, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया 4 5 जा 20, 20 2 जा 40, और 2 कैरी 42, और आपका कैरी अब आया 4। 4 का स्क्वायर आप करेंगे 16, 16 और 4 कैरी 20। ये आपका आंसर था। अब इसको इस मेथड से देख लीजिए जो सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कीजिए 25, 2 डिजिट में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकंड का कीजिए 16। अब उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए 4 5 जा 20, 20 और 2 जा 40। आप यहाँ 40 लिखिए, ऐड कीजिए। आपको होता है एक डिजिट छोड़ के आप लिखेंगे 5 2 0 2। ये आपका आंसर आ गया। दोनों मेथड से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि सेम आंसर आता है, आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। थर्ड लेते हैं 56 स्क्वायर। फर्स्ट मेथड से पहले आप देखिए जो मैंने किया था, 6 का स्क्वायर 36, कैरी आपका 3। उसके बाद आपने दोनों का मल्टीप्लाई किया 5 6 जा 30, 30 और 2 जा 60, और 3 जो है कैरी आपका आया हुआ है। तो 3 जो कैरी था वो आपने यहाँ पे 60 प्लस 3 63 कर दिया। अब आपका जो कैरी है 6 है। आप स्क्वायर कीजिए 5 का, 5 पे स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 6 आप कीजिए 3136। ये आंसर आ रहा था। अब इसको इस मेथड से देखिए, सेकंड मेथड से आप 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 6 5 जा 30, 30 और 2 जा 60। 60 को आप ऐड कर दीजिए, फर्स्ट डिजिट आप छोड़ के करेंगे, ऐड कर लीजिए 6 3 1 3। देखिए आपका दोनों में आंसर सेम आ रहा है। जो भी मेथड आपको इजी लग रहा हो, क्योंकि मैं फर्स्ट मेथड ज्यादा यूज करता हूं, आपको सेकंड इजी लग रहा हो, सेकंड को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। सेकंड इजी लग रहा हो तो सेकंड से कीजिए, फर्स्ट लग रहा हो तो फर्स्ट से कीजिए। यहाँ पर जो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रिक बताते हैं, 75 से लेके 125 तक या 50, वो सब कोई ट्रिक आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं। जो फर्स्ट मेथड बताया है उसी में से आपको 100 तक कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होगा आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और फोर्थ नंबर हम लेते हैं 86। अगेन फर्स्ट मेथड, जिससे आपका रिवीजन भी थोड़ा हो जाए। 6 6 जा 36, आपका कैरी आया 3। आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, 96 और 3 99, आपका कैरी आया 9। 8 का स्क्वायर आप कीजिए 64, 64 और 9 73। ये फर्स्ट मेथड से आपका आंसर आ गया। अब सेकंड से देखिए, 6 का आप स्क्वायर कीजिए 36, 8 का कीजिए 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 48 इंटू 2 96। अब 96 लिखिए, मैंने बताया एक डिजिट आप छोड़ के लिखेंगे
प्लस कर दीजिए 6 9 3 7, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में जो भी नंबर, अगर जैसा कि मैंने बताया हुआ अभी था, पहले भी बताया हुआ था कि जो नंबर 50 से नियर अबाउट है वो प्लस है माइनस है, इन दोनों मेथड से तो आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं और किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। वहां से भी आप आसपास के कई नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। फिर भी अगर जिन लोगों को जानना है तो देख लीजिए। इन्हीं में से मैं कुछ नंबर ले लेता हूं। 45 स्क्वायर, 45 का आपको स्क्वायर करना है। तो 45 का स्क्वायर करने के लिए आप ये देखिए, एक बेस पहले 50 से हम लेके चलते हैं, 50 से बिलो है, बिलो एंड एबव। और आपको इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा वो 25 पे करना होगा, प्लस माइनस जो भी आपको करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये 50 से कितना कम है। 50 से ये 5 कम है, 5 आपने लिखा, 5 कम है। आप 5 पे स्क्वायर कीजिए 25, और 20 में 5 माइनस कर दीजिए, क्योंकि कम है तो 5 माइनस कर दीजिए। 25 में 5 माइनस कर दीजिए तो ये आएगा आपका 20। ये आपका आंसर आ गया। एक और नंबर ले लेते हैं, 46 स्क्वायर। पहले ये देखिए 50 से कितना कम है, ये है आपका 4। 4 का स्क्वायर आप कीजिए, आएगा 16, और यहां पर आप 25 में 4 माइनस कर दीजिए, आएगा 21। ये आपका आंसर हो गया। एक और नंबर ले लेते हैं, 56। यहां देखिए 50 से कितना प्लस है, 6। आप 6 का स्क्वायर कीजिए, 36, और क्योंकि यहां आपने 50 से प्लस है तो यहां 25 में प्लस करेंगे। 25 में 6 प्लस कीजिए, आपका आएगा 31। ये आपका आंसर होगा। तो इसमें आप और नंबर का भी ले सकते हैं, 39 का भी ले सकते हैं, लेकिन 50 में आपको 11 माइनस करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इस तरह इस मेथड से भी आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट ये जो नंबर 50 के आसपास होंगे उनका काफी इजीली इससे निकल जाता है। तो ये मेथड भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ मेथड स्क्वायर के लिए, फोर्थ मेथड है जिसमें 5 आता है आपका लास्ट में, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जिसमें भी लास्ट में 5 है, लास्ट डिजिट 5 का आप स्क्वायर कीजिए 25, और इसका नेक्स्ट डिजिट लिखिए आप 1 और 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 आ जाएगा आपका। यहां पे देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 और इसका नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, ये आपका आंसर। 5 का मल्टीप्लाई आप स्क्वायर कीजिए 25, 3 इंटू 4, इसका नेक्स्ट डिजिट जो भी है 12, ये आपका आंसर। 5 का आप स्क्वायर कीजिए 25, 4 का नेक्स्ट डिजिट 5, मल्टीप्लाई कीजिए 20, ये आपका आंसर। 5 का आप स्क्वायर कीजिए 25, नेक्स्ट डिजिट आप लिखिए 30, ये आपका आंसर। 5 का स्क्वायर कीजिए 25, नेक्स्ट डिजिट आप लिखिए यहाँ पर 42, आपका आंसर। 5 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पर 25, और इसका नेक्स्ट डिजिट लिखिए 56, ये आपका आंसर। तो जिनके नंबर, जिनमें लास्ट में अगर आपका 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालने की सबसे सिंपल ट्रिक ये है। अब चलिए हम चलते हैं फिफ्थ मेथड पे।
कोई भी एक हमने नंबर ले लिया 86, हम इसका देखेंगे इससे नियरेस्ट जीरो का नंबर कौन सा है। तो 100 इससे नियरेस्ट नंबर है, तो 100 के लिए आपको इसमें 14 ऐड करना होगा। आपने 14 ऐड कर दिया, उतना ही हम माइनस कर दे रहे हैं, इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 14 का स्क्वायर कीजिए 196, आपने 14 का स्क्वायर कर लिया, 14 का जो भी स्क्वायर करने पे आया आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आप देखिए प्लस कर लीजिए 100 इंटू, इसको माइनस कीजिए आप 72, और 100 को ही बेस आपने माना है, 100 से ही आप डिवाइड करेंगे, ये आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 जीरो हैं तो आपको यहाँ 2 डिजिट में ही लेना है, थर्ड डिजिट जो होगा आपका कैरी हो जाएगा। आप लिखिए 9, 6 और 2, 1, 3 और 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक नंबर और लेता हूं 112, इसका आपको स्क्वायर करना है। ये देखिए आपका सबसे पहले 112 माइनस करेंगे 12 और प्लस कर दीजिए 12, माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा आपका, 100 इंटू प्लस करेंगे तो 124 आएगा, और 12 का स्क्वायर आप करेंगे 144। आप 100 जो बेस लिया है आप 100 से ही कट करेंगे, और डबल जीरो इसका बेस है, आप यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट ही कंसीडर करेंगे, तो आप दोनों को ऐड करके लिख लीजिए 4, 4, इसको ऐड कर दीजिए 5, 1, 2। ये आप, तो इस मेथड से भी आप किसी भी नंबर का 3 डिजिट का नंबर आप निकाल रहे हैं तो उसमें निकाल सकते हैं। 3 डिजिट के लिए एक मेथड और मैं आपको बता देता हूं 124, इसको आप 2 नंबर में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट को आप ये कंसीडर कर लीजिए, जो बड़ा नंबर है उसको फर्स्ट, और सेकंड को जो छोटा नंबर है उसको सेकंड नंबर कंसीडर कर लीजिए, और जैसा आप पहले करते थे स्क्वायर वैसा ही कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 4 जो 48, 48 2 जो 96, एक डिजिट छोड़ के आप लिखिए, ऐड कर दीजिए 6, 7, 3, 5, 1, 15376, ये आपका आंसर हो गया। इसी को जो अभी मैंने एक और मेथड बताया उससे देख लीजिए 124, इसको 100 बनाने के लिए आप माइनस कीजिए 24, और माइनस किया तो आपको उतना ही प्लस करना पड़ेगा। तो 24 का आप स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लीजिए। 24 का स्क्वायर जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था वहां से आप लोग इजीली कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो 576 आ जाएगा, और इसको आप माइनस करके लिखिए 100, 124 माइनस 24 100, 124 प्लस 24 148, 100 से आप डिवाइड कीजिए और यहाँ पे 2 डिजिट कंसीडर कीजिएगा, थर्ड कैरी में आएगा। तो ये 7, 6 और इसको आप कैरी में ऐड कर दीजिए 8, 5, 13, ये 4, 5, 1, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आप चाहे 2 डिजिट का नंबर हो कोई 3 डिजिट का हो, आप इजीली कर सकते हैं। एक नंबर मैं और लेता हूं 148, स्क्वायर कीजिए। फर्स्ट मेथड जो आपको बताया पहले उससे देख लीजिए। 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 14 का कीजिए 196, मल्टीप्लाई कीजिए 112 और 2 जा 224,
एक डिजिट छोड़ के आप इसको ऐड कर दीजिए 4 0 9 1 2। ये आपका आंसर आ गया। जो आपको सेकंड मेथड बताया है 100 बनाने के लिए आपको इसमें -48 कीजिए और प्लस कीजिए 48। अब यहां से आपको 48 का स्क्वायर चाहिए। 48 का स्क्वायर आपको जो फर्स्ट मेथड बताया था वहां से आप निकाल लीजिए। जो भी आ रहा है वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। और उसके बाद इन दोनों को आप लिख दीजिए यहाँ पे 100 इंटू 48 196 आपका ये आ जाएगा। और इसका स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 डिजिट लेना है और बाकी कैलकुलेशन आप लोग यहाँ से कर लीजिए। अगर करना चाहें तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कैलकुलेशन करना है, आप 8 का स्क्वायर कीजिए 64, कैरी आपका 6 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 32 और इंटू 2 जो कि स्क्वायर है, इंटू 2 कीजिए 64 और 6 70। आपका ये आ जाएगा 0, कैरी आया 7। 4 का आप स्क्वायर कीजिए 16 और 7 23। ये 0 कैंसिल कर दीजिए। आपको यहाँ से सिर्फ 2 डिजिट आप लिख लीजिए 196 और ये नंबर लिखिए 042304। आपको बताया 2 डिजिट लेना होता था, बाकी जो डिजिट होंगे वो कैरी में जाएंगे। तो 40912। तो यहाँ से आप अगर 3 डिजिट का भी कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं। इसका एक मेथड और है, अगर आप 148 का स्क्वायर निकालना चाहें, 148 का आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो इसको आप 150 भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको +2 करना होगा, -2 करना होगा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे इसको आप निकालेंगे तो 148, तो ये आपका 150 इंटू माइनस करेंगे तो 146 और यहाँ 2 का स्क्वायर आपका आएगा 04। अगर आप 04 लेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अगर एक ही डिजिट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ एक 0 है तो आप 10 से डिवाइड करिए, उसको रहने दीजिए, एक ही डिजिट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए 15 9 90, 15 6 90, 0, 15 4 60 और कैरी 9, कैरी आपका 6 आया। 15 1 15 और 6 कैरी 21। और ये आपका 1 डिजिट, क्योंकि आपने यहाँ पे 10 किया था, आप ये लगा देंगे, यही आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और सभी ट्रिक जो मैंने बताया है वो आप लोग इजीली समझ गए होंगे। इन ट्रिक को फॉलो करके आप लोग 1 से लेके 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को, जिससे कि उनको भी उपयोगी जानकारी मिल सके, वो भी इस तरह के ट्रिक जान सकें। और इस तरह की और भी ट्रिक आपको अगर किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग को इस ट्रिक में कोई भी डाउट लगता है तो भी आप लोग कमेंट कीजिए। मैं एक 3 डिजिट पे या 4 डिजिट पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आप लोग को कैलकुलेशन और फास्ट करने में सुविधा होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह और भी मजेदार ट्रिक मैं आपको बताता रहूं और आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। धन्यवाद।